आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, जिसके बारे में आप बड़े पर्टिकुलर हैं इसके बारे में। मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी अपना मौक़िफ़ जो है वो 370 और 35A को लेके वाज़ा करे। क्या दे आर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और दे आर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ 35A और नॉट? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच Arvind Kejriwal ji is supposed to tell to the people of Jammu and Kashmir before coming to the state कि जी हम इसके लिए फाइट करेंगे। Then people of Jammu and Kashmir also thinks on other lines also। बिल्कुल सर का कहने का मकसद ये है सिंपल अल्फाजों में कि जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले वो ये क्लियर कर देंगे क्या 370 और 35A की वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सर दिल्ली राइट्स हुए, दिल्ली राइट में लोगों ने सफ़र किया, दिल्ली की मिनॉरिटी ने बाई एंड लार्ज वोट किसको किया था बताइए आप? केजरीवाल साहब को किया था ना। हैव यू इवन हर्ड इवन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम हिज माउथ टू कंडेम दैट एट्रॉसिटीज कमिटेड ऑन द मिनॉरिटीज? नेवर। असूल है इंसानियत। कहाँ गई इंसानियत जब दिल्ली राइट हुए? वहाँ आपका एक टेस्ट आया आपके लिए कि आप इस चीज़ को इस्टेब्लिश करें कि आप तो एक सेकुलर पार्टी हैं। बीजेपी रूल स्टेट में होता है तो बीजेपी इज़ क्लियर ऑन देयर एजेंडा दैट दे आर प्रो हिंदुत्व, दैट इज ए हिंदुत्व पॉलिटिकल पार्टी। देयर आइडियोलॉजी इज दैट एंड दे वन द इलेक्शन ऑन द नेम ऑफ हिंदुत्व। नोबडी हैव एनी मतलब उसके साथ गिला किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इलेक्शन ही एक जीत के आए हैं। हालांकि उनको भी कानून का जो एक राज धर्म है वो कानून के मुताबिक उस पर चलना चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी एक सेकुलरिज्म के नाम पे, इंसानियत के नाम पे वोट लेके आए, व्हेन द दिल्ली माइनॉरिटीज वर टारगेटेड एंड he did not condemn even a single word for them. That's the pity. जम्मू कश्मीर असेंबली का इलेक्शन लड़ोगे तो कहोगे हम 370 वापस ले आएंगे। कैसे आएगा जनाब? विदाउट ऑफेंडिंग PAGD, विदाउट ऑफेंडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, विदाउट ऑफेंडिंग एनीबॉडी। मुझे बताइए वो कैसे वापस ला सकते हैं? हम तो ये सुनते रहे ऑटोनॉमी वापस ले आएंगे, ऑटोनॉमी वापस लाएंगे, लेकिन आप मुझे बताइए 2/3 मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, यहाँ 2 कमेटीज़ बनी, वर्किंग ग्रुप्स बने, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी। हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर्ड दैट रिपोर्ट? हैव एनीबॉडी रेड दैट रिपोर्ट? नो। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने वर्किंग ग्रुप्स बनाए, दिलीप पडगोनकर और राजा कुमार सब मिला के उन्होंने बनाए। उनकी रिपोर्ट्स आई वर्किंग ग्रुप्स की, उन रिपोर्ट्स का क्या हुआ? सो कहना फॉर द पर्पसेस ऑफ विनिंग द इलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही नहीं था, 370 मेरा भी उतना ही। 370 वाज एन आइडेंटिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो उसका दुख मुझे भी उतना है जितना किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले को है या किसी PDP वाले को है। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, केजरीवाल का आना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे नारे जो हैं वो काफ़ी सुनने को मिल रहे हैं नौजवानों की जानिब से। हालांकि नौजवान ये कह रहे हैं कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ तरक्की की बात करती है, सिर्फ डेवलपमेंट का एजेंडा है, बाकी कोई और एजेंडा इस पार्टी का नहीं है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की जो यहाँ के रीजनल पार्टीज़ हैं, इनका भी जो है मौक़िफ़, इनका रिएक्शन भी लेना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। और इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनाब जुल्फ़कार साहब, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जम्मू कश्मीर में सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया है इन्होंने। हालांकि इनकी जानिब से जब ये कैबिनेट मिनिस्टर थे तो उस वक्त में भी जम्मू कश्मीर के ग्राउंड के ऊपर रहकर इन्होंने काम किया है, आम आवाम के साथ बातचीत की है और ये बेहतर जानते हैं कि क्या अब केजरीवाल साहब की ज़रूरत है या नहीं है। सर बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का अब मन भर गया है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से, जो अब ये नारे सुनाई दे रहे हैं कि केजरीवाल का आना ज़रूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है? क्या सर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब का आना ज़रूरी है जम्मू कश्मीर में?
देखिए, मेरे ख्याल से तो अभी अपनी पार्टी से कोई भी आदमी छोड़ के अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। बाकी देखिए, जिसको पब्लिक की सेवा करनी है वो कहीं पे भी रह के कर सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ए प्लेटफॉर्म पे, बी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसको एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कि एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो लोगों की खिदमत करना चाहता है, और वो कैसे करना चाहता है ये उसको खुद तय करना है अपने रास्ता। जहाँ तक तल्लक रहा जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी तक उस पार्टी का विजिबली अगर आप कहीं देखें तो कुछ है नहीं है। जम्मू कश्मीर को लेके पर्टिकुलरली मैं अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है। जम्मू कश्मीर में एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं जम्मू कश्मीर की, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का एक वास्ट डेमोग्राफी है, वास्ट जियोग्राफिकल एरिया है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम टंगदार, केरन, करना up to Poonch Haveli, and then Trikuta Hills, and then Shivaliks, then Chenab Range and Kashmir Valley entire in itself, and the different voices are here in J&K state. So Jammu Kashmir is not as easy cakewalk for anybody as people are thinking of. It's a very, very different and complex situation. And as far as the party to whom you are referring to is, आई थिंक वो एक इशू पे एक पार्टी बनी थी, एंड दैट वाज अगेंस्ट करप्शन। एंड अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में एक वो सिद्धि विनायक से आए और दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठे, और वहाँ उनके साथ किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल और ये लोग सब मिलके एक मूवमेंट स्टार्ट की थी कि हमने एक अबर्ट्समैन लाना है, एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन लाना है, कंट्री में लाना है, एंड वी हैव टू एरेडिकेट द करप्शन। वी एग्री विद यू एंड वी एग्री विद एवरीबॉडी दैट करप्शन इज़ अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, एंड करप्शन इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन दिल्ली आल्सो। आई थिंक जहाँ पे वो पिछले 10 साल से रूल कर रहे हैं वहाँ भी स्टिल करप्शन इज स्टिल देयर। सर, आपको लगता है कि ये जो केजरीवाल साहब का मॉडल है, दिल्ली का डेवलपमेंट एजेंडा मॉडल, अगर ये जम्मू कश्मीर में आए तो जम्मू कश्मीर की भी डेवलपमेंट हो सकती है, यहाँ के लोगों को भी बिजली, पानी, रोड, हॉस्पिटल्स और सरकारी इदारों में जो है वो अच्छे उस्तातिज़ा के साथ साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक, विदाउट कमेंटिंग ऑन दैट पॉलिटिकल पार्टी, मैं उस पर कोई कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली में काम करना और कुपवाड़ा में काम करना, टंगदार में काम करना, या साउथ दिल्ली में काम करना, पुंछ राजौरी में काम करना, दक्षिण पार्डर में काम करना, ईस्ट दिल्ली में काम करना, या सेंट्रल दिल्ली में काम करना, आप इसको इक्वेट ही नहीं कर सकते हो। इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है वहाँ की और यहाँ की। फर्स्ट टाइम उनको एक स्टेट मिला है पंजाब, जहाँ पे उनको परफॉर्म करना है और परफॉर्म करके दिखाना है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या आती है आगे। लेकिन दिल्ली मॉडल को, दिल्ली शहर के बीच में आप अच्छे स्कूल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली शहर के बीच में आप अच्छे हॉस्पिटल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। दिल्ली शहर में आप दूसरी चीज़ें जो है उनको आप अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है। द बेस्ट टैलेंट जो कंट्री का है वो दिल्ली में आपको अवेलेबल मिलेगा, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो कोई दूसरा प्रोफेशन हो, यू विल फाइंड दैट। बट हियर इन अवर एरियाज, इन अवर रिमोट एरियाज, नोबडी इज़ विलिंग टू गो देयर टू परफॉर्म द ड्यूटी एज ए डॉक्टर। हमारे गांव से आरबीए लड़का जो है वो आरबीए के नाम पे सीट लेता है एमबीबीएस की, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है आरबीए के नाम पे, वो वहाँ से गांव से आता है, जम्मू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करता है, देन ही गो अब्रॉड। वो जम्मू में काम करना प्रेफर नहीं करता, अगर मैक्सिमम करेगा तो वो जम्मू में काम करेगा। ही विल नॉट प्रेफर टू गो बैक इन हिज विलेज, इन हिज होम, इन हिज नेटिव प्लेस टू वर्क फॉर हिज सोसाइटी फ्रॉम विच ही केम्स। सिमिलरली हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के, मैं भी खुद बिलोंग करता हूँ उस कम्युनिटी से, हमारी कम्युनिटी के बच्चे हमारे इस पे जो लेते हैं सीट्स, after doing their job, getting their degrees in their respective fields, they are least bothered about to go back in their respective places to work there. How you can compare the Delhi model
हाउ द मतलब ये तो एक सोसाइटी की बात है ना। अब दिल्ली में बेस्ट टैलेंट पंजाब से भी भाग के दिल्ली में जाता है, महाराष्ट्र से भी भाग के आता है, बंगाल से भी भाग के आता है, यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान से भी बेस्ट टैलेंट जो है कंट्री का वो वहाँ जाता है। बिल्कुल। और उनको वहाँ पे जाके एक मिलता है काम करने का एटमॉस्फेयर, और वो वहाँ पे काम करते हैं। सो द फैसिलिटी द दिल्ली गवर्नमेंट इज व्हाटसएवर इज फैसिलिटी प्रोवाइडिंग to the people in the cosmopolitan or in the metropolitan city cannot be created that infrastructure in the remote villages of Jammu and Kashmir. So I think this can be a rhetoric कि आप जनाब Delhi model will be implemented in Jammu and Kashmir. I don't think how the Delhi model can be implemented. If that model can be implemented, if the schools are improved. I have been in Delhi. मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का, I had the interaction with the डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया जी के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, मीटिंग हुआ। मुझे उनका एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। उनके स्कूल्स मैंने विज़िट किए दिल्ली गवर्नमेंट के, उनके मोहल्ला क्लिनिक्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। लेकिन वो चीज़ यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में 2,25,000 गवर्नमेंट टीचर्स हैं। हमें जब अगर हम उन जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है कोई 18 लाख या 19 लाख स्टूडेंट हैं हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में, अगर हम वो रेशो मेंटेन करें तो हमारे एक टीचर को 6 बच्चे मिलते हैं। देर इज़ नो कोई काम करने को तैयार नहीं है सोसाइटी में, और हमारे स्कूल्स की हालत इतनी बेहतर नहीं हो पाई क्योंकि इसके लिए दिल्ली जैसा एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में क्रिएट करना इज़ इंटायरली डिफरेंट। हाँ, कोई नारे लगा सकता है, कोई बात कर सकता है, लेकिन हकीकी मायनों में इसको इम्प्लीमेंट करना इज़ इंटायरली मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा सर, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि क्या ये बात हकीकत है कि जो आम आदमी पार्टी है वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है, वो डेवलपमेंट एजेंडा की बात करती है, और क्या आपको लगता है कि बीजेपी से बेहतर आम आदमी पार्टी है? सेंटर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, मरकज़ के अंदर जो पार्टियाँ हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। क्या आप इस निगाह से देखते हैं, क्या ये हकीकत है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, स्लोगन सब कुछ नहीं होते, नारे लगाना सब कुछ नहीं होते, अमली तौर पे कुछ दिखना चाहिए कि आप अमली तौर पे किसी तबका के लिए कितने सिंसियर हैं। दिल्ली राइट्स हुए, दिल्ली राइट में लोगों ने सफ़र किया, दिल्ली की मिनॉरिटी ने बाई एंड लार्ज वोट किसको किया था बताइए आप? केजरीवाल साहब को किया था ना। हैव यू इवन हर्ड इवन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम हिज माउथ टू कंडेम दैट atrocities committed on the minorities? Never. आप कहते हो हमारे लिए 3 चीज़ें बहुत हैं, हमारा सिद्धांत जो है वो 3 चीज़ों पे है। 1, हमारा सिद्धांत नेशनलिज्म पे है, वो हमारा भी है, एवरीबॉडी हैव द नेशनलिज्म, एंड मेरा तो ईमान इस चीज़ पे है कि जो अपनी धरती से, अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता, मैं मुसलमान कंप्लीट तब होता हूँ जब मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। सेकंड, वो कहते हैं हमारा सिद्धांत है, हमारा असूल है इंसानियत। कहाँ गई इंसानियत जब दिल्ली राइट हुए? वहाँ आपका एक टेस्ट आया आपके लिए कि आप इस चीज़ को इस्टेब्लिश करें कि आप तो एक सेकुलर पार्टी हैं। बीजेपी रूल्ड स्टेट में होता है तो बीजेपी इज़ क्लियर ऑन देयर एजेंडा दैट दे आर प्रो हिंदुत्व, दैट इज ए हिंदुत्व पॉलिटिकल पार्टी, देयर आइडियोलॉजी इज दैट, एंड दे वन द इलेक्शन ऑन द नेम ऑफ हिंदुत्व। नोबडी हैव एनी मतलब उसके साथ गिला किसी का हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इलेक्शन ही एक जीत के आए हैं। हालांकि उनको भी कानून का जो एक राज धर्म है वो कानून के मुताबिक उस पर चलना चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी एक सेकुलरिज्म के नाम पे, इंसानियत के नाम पे वोट लेके आए तो उसके तो ओपनली दे आर सपोज टू ओपनली अपोज दिस कम्युनलिज्म, दे शुड ओपनली सपोज दैट व्हाई ही इज शाइंग टू से दैट हमारा सिद्धांत सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म इज ए बेसिक चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में। इफ़ यू हैव ए फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपका तो इस पे होना चाहिए कि आप सेकुलर हैं। आप तो ये बात कहने से घबराते हैं, डरते हैं
कि सेकुलरिज्म हमारा सिद्धांत है, आप कहते हैं इंसानियत है, हम कहते हैं ठीक है इंसानियत कवर्स द सेकुलरिज्म, बट व्हेन द दिल्ली माइनॉरिटीज वर टारगेटेड एंड he did not condemn even a single word for them. That's the pity on him, I think. बिल्कुल। एक सवाल रहेगा सर, अहमियत रखता है ये सवाल बहुत ज़्यादा, कि बीजेपी का स्लोगन भी है और बीजेपी बार बार एक चीज़ जो है वो पब्लिक के बीच में ला रही है, यही कह रही है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 50 के पार, और बार बार कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। तो फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का क्या फ़ायदा है, इतने ज़्यादा नेता लेकर, इतना ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर? वो तो कह रहे हैं कि हम 50 के पार हैं और चीफ मिनिस्टर हमारा है। इलेक्शन होने दीजिए, अगर वो 50 के पार अगर लोग उनको चुन के 50 सीटें देते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं? इट्स अप टू द पीपल ऑफ द स्टेट टू डिसाइड। अगर लोगों को लगता है कि बीजेपी इज़ गुड फॉर देम, लेट देम वोट फॉर बीजेपी, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। हम कौन होते हैं? वी आर डेमोक्रेट्स, हम जमहूरियत नवाज लोग हैं। लोगों का फैसला जो है वो लोगों के जो है ताकत, लोगों का जो आवाज़ है वो ताकत का सरचश्मा होता है। एंड एवरी पावर लाइज विद द पीपल। इफ़ यू थिंक एंड इफ यू बीजेपी पीपल नोज दैट they will get more than 50 seats, they may claim get 90 out of 90 seats। वो ये भी क्लेम कर सकते हैं वो 90 ही जीत जाएंगे, हम इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आज महंगाई अरूज पे है, वो लोगों को दिख रही है। आज बेरोज़गारी अरूज पे है, वो लोगों को दिख रही है। आज हर सेक्टर जो है वो सफ़र कर रहा है, वो लोगों को दिख रहा है। लोगों को एक अपनी ह्यूमिलेशन महसूस हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली हूसोएवर इज़ इन द पावर, ये सारी चीज़ें उसी के सर फूटनी है। टाइम विल कम दैट दे वर सपोज टू रिस्पॉन्ड। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जैसे हालिया ही सुरेंद्र चौधरी साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, हालांकि बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, बट वो आज कह रहे हैं कि कोई पार्टी नहीं है और जम्मू कश्मीर में किस में जाएं, अपोजिशन नहीं है, कोई और ऐसी जमात ही नहीं है बीजेपी के बिना जिस जमात को हम चुने, जिसमें हम जाके लोगों का काम करें। सिर्फ वाहिद एक ही जमात है, वो भारतीय जनता पार्टी है। यानी कि सुरेंद्र चौधरी जैसे लीडर भी जो पहले इतना अपोज करते थे, इतना क्रिटिसाइज़ करते थे, आज वो बीजेपी पार्टी को ही ज्वाइन कर रहे हैं। आपने जब ये सुना तो कैसा महसूस हुआ और आपका क्या कहना है? मेरा कहना, मैं किसी पे पर्सनल टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी में की जो एसेंस है वो अपोजिशन में है। इफ़ देयर इज़ नो अपोजिशन देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। अगर हर आदमी इक़्तिदार में और कुर्सी पे बैठेगा तो फिर सरकार को पूछेगा कौन? फिर लोगों के सवाल कौन पूछेगा? फिर तो एक ऑटोक्रेटिक रूल हो गया ना, फिर जमहूरियत तो रही नहीं। लिहाजा अगर हम लोग मिल के जमहूरी अपोजिशन को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली द पीपल सिटिंग इन द गवर्नमेंट दे विल फील वी आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी। एटलीस्ट देर शुड बी समबॉडी देर। वहाँ एक अपोजिशन, स्ट्रांग अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है कि टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, टू कीप देम ऑन द टेंडर हुक्स। उनको आप अकाउंटेबल बनाते रहिए सरकार को, आप उनको जवाब दें, आप उनसे सवाल पूछते रहिए ताकि सरकार में जो गलतियाँ होंगी वो उसको करेक्ट करेंगे। अगर हम ये हमारी थ्योरी होगी कि कोई जनाब अब अपोजिशन नहीं चल सकती तो फिर इट मीन्स इट्स वी आर हेडिंग टूवर्ड एन ऑटोक्रेटिक रूल, देन वी आर नॉट ए डेमोक्रेट एंड वी डोंट बिलीव इन द डेमोक्रेसी। तो बेसिक देखिए, लोगों की बहुत कुर्बानियों के बाद जमहूरियत हासिल हुई है, तो हम जमहूरियत को ऐसे नेगेट नहीं कर सकते ये कह के कि अब हम अपोजिशन नहीं होगी। लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी को एक दिया है मैंडेट, उनको एक एज है, उनको एक एडवांटेज है आज की डेट में, but that advantage will not remain forever. If you can remember, if you rewind the clock back, इंदिरा गांधी का बहुत दबदबा हुआ करता था यहाँ पे इस मुल्क में। कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी के बाद यहाँ पे शायद कोई मुल्क नहीं चल पाएगा, उसके बाद भी मुल्क चल रहा है और उसके बेहतर लोग यहाँ पे आए हैं। ये दौर है, these all are the temporary phases and it too shall pass। सर अगर इलेक्शंस हुए तो क्या लगता है कि क्या इस बारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है इलेक्शंस में? ग्राउंड पे जब ग्राउंड पे मैं इस बात पे अभी कुछ कमेंट करना मुनासिब नहीं समझूंगा और ना मेरे लिए मुनासिब है। अभी तो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पेंडिंग है,
अभी उसके बाद गवर्नमेंट ने कॉल लेनी है कि क्या वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं या अभी लॉ एंड ऑर्डर का बहाना रख के अभी और साल खंड इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। तो मैं अभी ग्राउंड रियलिटी देखिए, पिक्चर विल बी क्लियर ओनली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। आज की डेट में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये टिप्पणी कर लेना कि लोग मेरे साथ हैं, या किसी पॉलिटिकल लीडर को ये बात क्लेम कर लेना कि सारी दुनिया आज मेरे साथ है। आज आप जिसके जलसे में भी जाओ आपको लोग दिखेंगे, आप जिसके पास जाओ वहाँ पे आपको लोग विजिबल दिखाई देंगे, लेकिन फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस, वोट डालने के पर्पज़ के लिए लोग अपना जहन जो है इलेक्शन अनाउंस होने के बाद बनाएंगे। 370-35 की लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम लड़ रहे हैं, PAGD लड़ रही है, और PAGD के जितने भी लीडर्स हैं उनका मौक़िफ़ है कि 370 और 35 से वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वापस ला सकती है। अगर लोग इक़्तिदार में 370 को लेकर या 35 को लेकर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात को लोग चुने और इसी जमात को सपोर्ट कैसे ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। हाँ, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, दो चीज़ें हैं, 370 वापस आना या 35 से वापस आना, दो रास्ते हैं उसके आने के। या तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट उसको रिवोक करे, ठीक है, वो अमेंडमेंट लाएंगे, जो अमेंडमेंट से हमने इसको डिलीट किया है कॉन्स्टिट्यूशन से या इसको अमेंड किया है, हम उसको रिवर्स करते हैं, जो हमने अमेंड किया था उसको रिवर्स करते हैं और 370 वापस आ जाता है। वो किसको करना है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दिस इज़ वन वे। अनदर वे इज़ कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को मरकज़ी सरकार ने या हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने लिया है, गलत है, वो गैर आईनी है, वो इलीगल है, तो इसको हम रिस्टोर करते हैं। फॉर दैट देयर इज़ ए लीगल बैटल। और आप जम्मू कश्मीर असेंबली का इलेक्शन लड़ोगे तो कहोगे हम 370 वापस ले आएंगे। कैसे आएगा जनाब? विदाउट ऑफेंडिंग PAGD, विदाउट ऑफेंडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, विदाउट ऑफेंडिंग एनीबॉडी। मुझे बताइए वो कैसे वापस ला सकते हैं? हम तो ये सुनते रहे ऑटोनॉमी वापस ले आएंगे, ऑटोनॉमी वापस लाएंगे, लेकिन आप मुझे बताइए 2/3 मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, यहाँ 2 कमेटीज़ बनी, वर्किंग ग्रुप्स बने, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी। हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर्ड दैट रिपोर्ट? हैव एनीबॉडी रेड दैट रिपोर्ट? नो। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने वर्किंग ग्रुप्स बनाए, दिलीप पडगोनकर और राजा कुमार सब मिला के उन्होंने बनाए। उनकी रिपोर्ट्स आई वर्किंग ग्रुप्स की, उन रिपोर्ट्स का क्या हुआ? सो कहना फॉर द पर्पसेस ऑफ विनिंग द इलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, बट अल्टीमेटली द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट से विल स्ट्रगल, वी हैव टू स्ट्रगल। एंड देखिए 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही नहीं था, 370 मेरा भी उतना ही है। 370 वाज एन आइडेंटिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो उसका दुख मुझे भी उतना है जितना किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले को है या किसी PDP वाले को है। वी ऑल आर ह्यूमिलेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। वी स्टिल फीलिंग द एम्बेरेस्ड टिल टुडे कि द वे, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट का हो सकता है वो लेना चाहें वो ले सकते हैं, अलग इशू है। हम तो कहते हैं वो ले ही नहीं सकते थे, लेकिन वो लेना चाहे। लेकिन हमें उनके तरीक़ाकार से, जिस तरीके से उन्होंने forcibly they have taken it back, the assurance given by them, they have withdrawn that assurance after 70 years, and that is a painful for all the people of Jammu and Kashmir. Exactly. हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनाब जुल्फ़िकार साहब, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन लेना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमेशा से एक बात कहते हैं कि 370-35 पे PAGD, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ही वायदे एक ऐसी जमात है या एक ऐसा कोर ग्रुप है जो हमेशा से लड़ाई लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी पे भी रिएक्शंस लेना ज़रूरी था, क्योंकि पिछले कई दिनों से जम्मू के अंदर जो है वो डोलों की आवाज़ सुनाई दे रही है और एक ही आवाज़ है कि डेवलपमेंट का एजेंडा है और बाकी सब कोई और
मेन मकसद जो है वो उनका नहीं है, सिर्फ तरक्की होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किस हद तक इन तमाम चीज़ों को देखती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक वाहिद। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हमें अपनी ये जो आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, जिसके बारे में आप बड़े पर्टिकुलर हैं इसके बारे में, मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी अपना मौक़िफ़ जो है वो 370 और 35A को लेके वाज़ा करे। क्या दे आर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और दे आर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ 35A और नॉट? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच अरविंद केजरीवाल जी is supposed to tell to the people of Jammu and Kashmir before coming to the state कि जी हम इसके लिए फाइट करेंगे। Then people of Jammu and Kashmir also thinks on other lines also. बिल्कुल, सर का कहने का मकसद ये है सिंपल अल्फाजों में कि जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले वो ये क्लियर कर देंगे क्या 370 और 35 की वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सबसे पहले। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर जो अपनी जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी या बाकी पार्टियां हैं ये तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही सियासत कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट में भी ये सपोर्ट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 370 हटना चाहिए, और इनके एमपीज़ ने उस वक्त पार्लियामेंट में भी जो है वो अलल ऐलान पूरे तरीके से जो है वो सेंटर की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। और केजरीवाल जी ने उस वक्त में ट्वीट भी किया था कि हम सेंटर की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की होने जा रही है। फिलहाल आपको मालूम है कि वो तरक्की क्या थी। आप देखते रहे डेली तस्कीन की एक छोटी सी खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।